ठीक है मुझे। आप स्टार्ट कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पांचभक्तभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। तो कल हमारी परिक्रमा स्टॉप हुई थी जैत पर, जहाँ पे अगस्त्य वध करने के बाद आकाश में से जो देवी देवता थे भगवान श्री कृष्ण की जय बोलकर वो वहां से पुष्प वर्षा करते हैं और ध्वनि से आकाश आसपास के वन प्रदेश को गुंजा देते हैं। हरे कृष्ण जब माता जी। देवता, हरे कृष्णा, ग्वाल बालों ने भी आनंद से परमेश्वर मिलाकर जय हो किया था। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं सियानो। सियानो नाम का गांव, इसका वर्तमान नाम क्या है? सीहोर। अगस्त्य वध का समाचार जब वृद्ध ब्रजवासियों को मिला तो वृद्ध वृद्ध गोप और गोपियां कृष्ण की, जो वृद्ध गोप माताएं थी और गोप थे, वो उन्होंने कृष्ण को बार बार उसकी प्रशंसा करके कृष्ण ने कैसे अगासुर का वध कर दिया। और फिर उनको बच्चों को जैसे बोलते हैं वैसे वो बड़े वृद्ध माताएं लोग, गोप लोग ऐसे बोलने लगे, कृष्ण सयानो हो गयो हो, सयानो हो गयो है। तो इस तरह मैंने सयानो गांव का नाम इसलिए सयानो है क्योंकि बोलते हैं कि कृष्ण सयानो हो गयो है, होए कृष्ण सयानो हो गयो है, ऐसे बोलते हैं। तो इस सयानो का तात्पर्य बुद्धिमान और बलवान से है। महाराज ब्रजनाभ ने भी सयानो है इस शब्द के अनुसार इस स्थान का नाम सयानो रख दिया। अजय से 2 मील दूर पर यह स्थान स्थित है। यहाँ सनक, सानंद, सनत, सनातन जो चार हैं, वो सनत, सानंद, सनत, सनातन, इन चार कुमारों के शिव विग्रह यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ पे इनके शिव विग्रह और मंदिर है। तरौली, ये गांव बारसोली से 2 मील उत्तर पश्चिम में तथा श्यामरी गांव से 1 मील पूर्व उत्तर दिशा में तथा बरौली से 1 मील पूर्व स्थित है। नेक्स्ट इज बरौली। तरौली और गांव आसपास में है। ये कृष्ण लीला के स्थान है और यहाँ से जाने के समय आगे पीथर गांव पर तमाल तथा कृष्ण कुंड की, तमाल वृक्षों के माने घने घना वन है तमाल वृक्षों का। वहां पर श्री श्री राधा रानी और उसके मिलन और रसमय क्रीड़ाओं का स्थान है ये तमाल वृक्ष का जो वन है। तो एक समय रसिक बिहारी श्री कृष्ण सखियों के साथ राधा जी इसी तमाल कुंज में मिलते हैं। तमाल वृक्षों से लिपटी हुई, तो तमाल के वृक्ष तो बड़े बड़े हैं, तो उनसे लिपटी हुई कुछ बेल है। बेल है वो पेड़ का ही सहारा लेकर चढ़ती है, तो वो बेल जो है वो लिपट लिपट के पूरे तमाल वृक्ष को कवर कर ले। तो वो पूछते हैं जिससे कि पेड़ बड़ा सुंदर लगने लगा। कृष्ण प्रिया जी को पूछते हैं कि ये लता तमाल वृक्ष से लिपटी हुई है, ये क्या कहना चाहती है? तो पति राधा रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि स्वाभाविक रूप से इस लता ने तमाल वृक्ष का अवलंबन कर उसे अपने बेलों, यानी उस लता ने अपने बेलों, पत्तों और पुष्पों से आच्छादित, यानी उससे भर दिया है, पूरे तमाल वृक्ष को भर दिया अपने लता से, पता से, बेलों से, पुष्पों से। तो ये जो वृक्ष है ये इसका सौभाग्य है कि वृक्ष में फल और पुष्प नहीं है, फिर भी जो लता है, बेल है, वो उसे पूरे जो फल वृक्ष है उसको कवर करके रख दिया है, जिससे जो बेल और लता में जो फूल है से ये वृक्ष और सुंदर लगने लगा है। लेकिन एक्चुअली में उस वृक्ष में कोई फूल नहीं है, लेकिन बेल में जो फूल है उससे ये पेड़ और भी सुंदर लगा है। तो जिससे कि इस वृक्ष का सौंदर्य अधिक बढ़ रहा है। इसी समय जोर से पवन का एक झोंका आता है जो कि लताओं को जोड़ देता है।
यानी जब हवा तेज चलता है तो ये लता इधर उधर हिल डुल के गिर जाती है। तो ये देखकर किशोर और किशोरी दोनों युवाओं में विभोर हो गए। तो ये तमाल वन इस स्मृति को संजोए हुए अभी भी वर्तमान में है। अभी भी हम तमाल वन को देख आतक कृष्ण की परम आनंदमय मधुर लीलाओं का दर्शन और आस्वादन करने के पूर्ण अधिकारी तो ब्रजवासी ही है। फिर भी चतुर्मुख ब्रह्मा, महादेव शंकर, देव ऋषि नारद तथा बहुत से ऋषि महर्षि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ब्रज में बहुत ऐसी लीला स्थलियों में निवास कर रहे हैं। यानी बहुत से लीला स्थलियों में ये सारे निवास कर देवता जो हैं निवास कर रहे हैं। अष्टवक्र मुनि की आराधना का ये स्थल आटस गांव है। तो जो अष्टवक्र मुनि थे वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो उनकी आराधना का भी स्थल यही गांव है आटस का। और अष्टवक्र सबसे ही अभ्रंश होकर आटस नाम हो गया। तो पहले उस नाम अष्टवक्र था, लेकिन बाद में बोलचाल की भाषा में बिगड़ते बिगड़ते आटस हो गया। तो यह जनाई गांव से 4 मील तथा विंध्य से 6 मील की दूरी पर देवी आटस आटस से 1 मील दूरी पर यह गांव स्थित है। ये गांव यशोदा के गर्भ से एक साथ उत्पन्न कृष्ण अनुजा एकांशा देवी का स्थान है। कृष्ण की अनुजा माने कृष्ण की जो बहन है उसका नाम है एकांशा देवी। तो यहाँ उनका ही स्थान है, कृष्ण की अनुजा का स्थान है। वसुदेव जी इन्हें गोकुल से अपने साथ कंस कारागृह लाए थे और देवकी के संतान होने का समाचार पाकर कृष्ण कारागृह में आता है और देवकी की गोद से एकांक्षा को छीनकर पृथ्वी पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही वो पटकने ही वाला होता है वो उसके हाथों से छूटकर आकाश की ओर उड़ जाती है और उसके अष्टभुजा रूप धारण करके कंस का तिरस्कार कर आपस में अंतर्धान होकर इसी स्थान में प्रकट हुई। यानी वज्रनाभ जी ने इसी लीला की स्मृति में ये गांव बसाया है, इसलिए इस गांव का नाम है देवी आटस। आटस क्यों? आटस मतलब 8 8 यानी देवी ने अष्टभुजा धारण किया था। मघेरा, जब कृष्ण और बलदेव अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो उस समय ब्रजवासी लोग उनके विरह में व्याकुल होकर मार्ग की ओर देख रहे थे तथा रथ के चले जाने पर उसकी धूल को देखते रहे और धूल के शांत हो जाने पर भी उस मार्ग की ओर एक होकर देखते रहे। और मग हेरा अथवा मार्ग की ओर देखने से महाराज वज्रनाभ इस लीला की स्मृति के लिए इस गांव मघेरा रख गया, मघेरा रखा गया। मग हेरा यानी मार्ग, मग यानी मार्ग और हेरा मतलब देखना। मार्ग के देखते रहने के कारण इस गांव का नाम हो गया मघेरा। छूनरा, सौरभ ऋषि का यहीं पर आश्रम था। यह स्थान वृंदावन कालीदह के समीप ही 1 मील पश्चिम में अवस्थित है। शकरोया, देवराज इंद्र श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के चरणों में आपके कारण अपराधी थे। उन्होंने अपने अपराध की क्षमा करने के लिए इसी स्थान पर श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए और इसलिए इंद्र की आराधना का यह स्थल शकरोया नाम से प्रसिद्ध है। देवराज इंद्र का एक नाम क्या है? शक्र। तो उनके दाम के ऊपर इस स्थान का नाम है शकरोया। बराहत, इस स्थान पर गोचारण के समय कृष्ण सखाओं के साथ वराह रूप के आवेश में क्रीड़ा की थी। तो इस गांव का वर्तमान नाम बराह है। वह को बा बोलते हैं गांव वाले, तो वराह का बरारा बरारा हो गया। और यह हाजरा गांव के 1 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ए बराहर ग्रामे वराह रूपे ते खेलाइला कृष्ण प्रिया सखा सहित भक्ति रत्न। तो ये श्लोक आता है उसमें। हारासली, यहाँ श्री कृष्ण की रासलीला स्थली है और पास ही सुरुखुरु गांव है। 23 से 1.5 मील उत्तर पश्चिम में माई बसाई नामक भी 2 गांव है और माई के उत्तर पूर्व में बसाई गांव है। तो अब हम पढ़ते हैं भांडीर वन की ओर। श्री भद्रवन, भद्राय भद्र रूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल लक्ष्मी नमो भद्रावाय भद्रवनाय च। तो ये प्रणाम मंत्र है भद्रवन का। भद्राय भद्रा रूपाय सदा कल्याण वर्धने
आमंगल लच्छिदे तस्मै नमो भद्रावनाय नमः। भविष्य उत्तर पुराण में आता है, हे भद्र स्वरूप भद्रवन, आप सर्वदा का कल्याणकारी तथा अमंगल नाश करने वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। नंद घाट से 2 मील दक्षिण पूर्व में यमुना के उस पार या लीला स्थली है। यहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम के गोचारण का स्थान है। श्री बलभद्र के नामानुसार इस वन का नाम भद्रवन पड़ा है। बलभद्र से भद्रवन पड़ा। यहाँ भद्र सरोवर भी है और गोचारण स्थल दर्शनीय है। भद्र सरोवर यज्ञ स्नान स्वरूप राज्य खंड प्रति तीर्थराज नमस्तुभ्यम भद्र भद्राख्य सरसे नमः। ये भद्र सर का प्रणाम मंत्र है। हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप है तथा अखंड राज्य पद को देखने वाले हैं। इस सरोवर स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव प्राप्त करता है तथा अंत में श्री कृष्ण बलदेव की, हाँ, जब हम ऐसे बोलते हैं तो इमेजिन करना चाहिए कि हम उस सरोवर में स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे डुबकी लगा, तो ये होता है मानसिक रूप से स्नान करना। तो श्री कृष्ण बलदेव की भक्ति प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव सुख को भोग करके अंत में श्री कृष्ण बलदेव प्रेम भक्ति प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। भांडीवन भांडीवन श्री कृष्ण की प्रकार की मधुर लीलाओं की स्थली है। 12 वनों में से ये एक प्रमुख वन है। जो 12 मेन वन है वृंदावन के, उनमें वो प्रमुख वनों में से एक है। यहाँ भांडिर वट है, वेणुकूप है, रासथली है, वंशी वट है, मल्ल क्रीड़ा स्थान है, श्री राम जी मंदिर है, श्याम तलैया है, छायरी गांव और आग्यारा गांव है, और आदि लीला स्थलियां दर्शनीय है, जहाँ सब प्रति तत्व ज्ञान तथा ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण लीला माधुर्यों का संपूर्ण रूप से प्रकाश हो, उसे भांडिर वन कहते हैं। वन किसे कहते हैं? जहाँ पे सब प्रकार के तत्व ज्ञान तथा ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण लीला माधुर्यों का संपूर्ण रूप से प्रकाश हो, यानी खूब अच्छे से यहाँ पे कृष्ण की लीला प्रकाशित हुई है। नीचे श्री कृष्ण लीला स्थलियों का वर्णन किया जा रहा है। भागवत भांडीरवन के अंतर्गत भांडीरवट एक प्रसिद्ध लीला स्थली है। यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण युगल की विविध लीलाएं संपन्न होती है। श्री कृष्ण की लीला के समय यहाँ पर एक बहुत बृहद यानी बहुत बड़ा वट का वृक्ष था और उसकी बहुत लंबी लंबी शाखाएं ऊपर चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो पास में ही श्री यमुना जी मधुर खिलतोल करती हुई बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रही थी। कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए डालियों के ऊपर ही ऊपर श्री यमुना को पार कर जाते थे। और मैंने सोचो इतना बड़ा पेड़ होगा कि उसका जो डाल है वो इतना लंबा होता था कि नीचे यमुना जी बहती हैं, बहुत ही वेग से बहती हैं, और वो पेड़ का डाल इतना लंबा है कि उसके ऊपर चढ़ के श्री कृष्ण और बलराम उस यमुना जी को भी पार कर जाते थे। तो इतने बड़े बड़े थे। इस तरह वो खेलते थे, खेल खेल में वो यमुना जी के ऊपर से वो जो डाल जाता है उस पे से वो यमुना जी को भी क्रॉस करती है। और यहाँ पर विस्तृत शाखाओं पर अलग अलग बहुत बड़ा पेड़ था वट का, जिसके कारण उसमें बहुत सारी शाखाएं, और कुछ शाखाओं पर सुख सारी यानी पैरट्स हैं, मयूर मयूरी, कोयलें, पपीहा, सदा मैंने ये जो बर्ड्स हैं, अच्छा सुंदर गाना गाने वाले, सुंदर दिखने वाले, ये सारे बर्ड्स पूरे भरे रहते थे उस पेड़ पर और चहकते रहते थे और इसके से तृप्त होते थे। इसकी स्निग्ध एवं सुशीतल छाया में हिरन, हिरनिया तथा वन्य अन्य प्राणी यमुना का मधुर जल पर विश्राम करते थे। श्रीमती यशोदा आदि ग्वाल बालों की माता है, अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर का छाक यानी जो लंच होता है वो गोपों के माध्यम से अधिकांश इसी निर्देश भागीरथ पर भेज दिया करती थी। तो ज्यादातर वो यहीं पर भेज देते थे, यशोदा मैया और बाकी के जो गोप माताएं हैं। श्री कृष्ण बलदेव सखाओं के साथ गोचारण करते हुए यमुना में गायों को जलपान कराकर
निकट के हरी भरी घासों से पूर्ण वन में चरने के लिए छोड़ आते थे, और वे स्वयं यमुना के शीतल जल में स्नान करते, खेलते, जल क्रीड़ा करते। फिर इस वट की सुशीतल छाया में बैठकर माताओं के द्वारा प्रेरित विविध प्रकार के बहुत ही टेस्टी अन्न व्यंजन का सेवन थे। श्री कृष्ण सबके मध्य में बैठते थे, यानी सेंटर में। जैसे कि हमारे लाइफ का सेंटर कौन होना चाहिए? भगवान कृष्ण। इस तरह सारे गोपवाल सराउंड करके उनको बैठते थे, और कृष्ण उन सब के सेंटर में बैठते थे। तो ये हम ब्रह्म विमोहन लीला में हम लोग ने इसको देखा था कि कैसे कृष्ण भगवान सेंटर में बैठे हैं, पर हर ग्वाल बाल, माने कितने हजारों ग्वाल बाल होते हैं, सब घेर कर गोल सर्कल में बैठे होते हैं। और फिर भी हर एक ग्वाल बाल को क्या लगता है कि कृष्ण बस उनकी तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी वही देख रहे हैं। तो हर बालक, जो बालक है, उसको यही लगता है कि कृष्ण मेरी तरफ मुख करके बैठे हैं और मुझे ही देख रहे हैं। तो इस तरह वो बैठकर जो लंच होता था वो पाते थे। सखा लोग चारों ओर घेर कर हजारों पंक्तियों में अगल बगल एवं आगे भी लग जाते, और ये सभी सखा पीछे या दूर रहने पर भी अपने को श्री कृष्ण के सबसे निकट सामने देखते थे। ये परस्पर सबको हंसते हंसाते हुए, बहुत अलग अलग तरह के खेल करते हुए भोजन संपन्न करते थे, बहुत हंसी मजाक करते हुए भोजन करते थे। आकाश से ब्रह्मा आदि देखकर उनके इस भोजन क्रीड़ा को देखते और आश्चर्यचकित हो जाते। तो हम लोग ने देखा था ना कैसे कृष्ण कैसे सब अपने सखाओं का जूता पाते, और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि कैसे ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये कैसे भगवान हो सकता। इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण युगल का ब्रह्मा जी द्वारा गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। तो अब हम लोग वो लीला देखते हैं कि गर्ग संहिता में आता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने आकर पधार कर कृष्ण और राधा रानी का इसी वट वृक्ष के नीचे विवाह कराया था। तो संहिता एवं गीत गोविंद के अनुसार एक समय नंद बाबा कृष्ण को लेकर गोचारण हेतु भांडेर वन में पधारे। सघन तमाल कदम वृक्ष और हरी भरी लते आच्छादित, यानी भरा हुआ यह वन बड़ा ही सुंदर रमणीय था। और सघन वन होने के कारण, सघन माने एकदम गज बज जैसे पूरी तरह से भरा हुआ पौधों से होने के कारण इसमें सूर्य की रोशनी भी बहुत ही कम प्रवेश करती थी। सहसा और काले काले मेघ गिर आए तथा प्रचंड आंधी के साथ, उसी समय क्या होता है, जोर से आंधी तूफान और वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ क्या होता है, अंधकार हो जाता है। पहले ही पेड़ों से के कारण, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है। अब क्या हुआ कि काले काले मेघ भी गिरा है और आंधी तूफान भी आ गई। तो ये देख के नंद बाबा दुर्योग देखकर भयभीत हो उन्होंने कन्हैया को अपने अंक में सावधानी से छुपा लिया। कन्हैया उनके गोद में थे। तो इसी समय वहां सिर तक श्रृंगार धारण किए अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी श्री राधा रानी उपस्थित होती हैं। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दो हाथों को ऐसे पसार दिया, और फिर मानो कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती है। और फिर नंद बाबा बहुत ही सरप्राइज होते हैं, और उन्होंने इनको उनके हाथों में समर्पित कर दिया। बहुत ही दिव्य स्वरूप में वो उनके सामने आती हैं राधा रानी, सिर से लेके पैर तक श्रृंगार धारण किए हुए बहुत ही सुंदर वृषभानु कुमारी श्रीमती राधा रानी। और फिर अपने दोनों हाथों को बाहों को सामने पसारती है, और फिर नंद बाबा कृष्ण जो एकदम छोटे से हैं उनको राधा रानी की गोद में दे देते हैं। फिर राधा रानी कृष्ण को लेकर भांडीर वन के अंतर्गत इसी भान की छाया में ले आती है, और वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण मनमत किशोर के रूप में प्रकट हो जाती है। तो जब नंद बाबा से रानी कृष्ण को लेकर आई तो कैसे थी? कृष्ण गोद में थे। और जैसे ही इस वट वृक्ष के सघन मने पूरी तरह से कोई बाहर का व्यक्ति नहीं देखा कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो जब इस वट वृक्ष के नीचे पहुंचती है तो कृष्ण अपने किशोर रूप में आ जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं, किशोर रूप में आ जाते हैं। मैंने मन मत यानी मन को मोह लेने वाले कृष्ण। तो इतने में
ललिता, विशाखा आदि सखियां तथा चतुर्मुख ब्रह्मा भी वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और दोनों की अभिलाषा जानकर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा किशोर किशोरी का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। और श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण ने परस्पर एक दूसरे को सुंदर फूलों का माला अर्पण किया। और सखियों ने प्रसन्न पूर्वक विवाह में जो गीत गाए जाते हैं, विवाह वाले गीत, वो गाए। और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करी। और देखते ही देखते कुछ क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर ध्यान हो गई और कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया। और श्रीमती राधिका ने कृष्ण पूर्वक उठाकर गोद में प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोदी में सौंप दिया। इतने में जो बादल हैं वो भी छट गए, आंधी भी शांत हो गई और नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने नंद ब्रज में लौट आए। दूसरी एक लीला इस प्रकार है कि एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ कृष्ण गांव गायों को यमुना में जल पान कराकर उन्हें चरने के लिए छोड़ आते हैं। तथा वे मंडली बद्ध होकर भोजन क्रीड़ा को तो इतने मग्न हो गए, उन्हें यह पता नहीं चला कि गाय उन्हें छोड़कर बहुत दूर निकल गई। चारों ओर सूखे हुए मुंजवान, जिसमें हाथी भी मार ना पा सके, जेठ की चिलचिलाती धूप। तो ये लीला हम लोग ने कल भी पढ़ी थी, कैसे मुंजवान जिसमें श्री कृष्ण उस जो अग्नि है, दावाग्नि, दावाग्नि यानी जो जंगल में पत्तों के घर्षण से आग लग जाती है, ऐसे सूखे मुंजवान के जंगल में लग गई, जिससे ग्वाल बालों को कृष्ण ने वो अग्नि को पान करके सारे अपने मित्रों की रक्षा की थी, अपनी की रक्षा की थी। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। वेणु को भांडेरवट के पास ही वेणु है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से एक कूप को प्रकट किया, कूप यानी कुआं को प्रकट किया था। वत्सासुर का वध करने के पश्चात कृष्ण अपने बल की डींग हाँकते हुए, मैंने मैंने मार दिया ऐसे, अपनी बल की डींग हाँकते हुए भांडेरवट के पास गोपियों से मिलते हैं। जब भी कृष्ण गोपियों से मिलते हैं, अपना आपको बड़ा एकदम बना बताने की कोशिश करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण के ऊपर गोवध का आरोप लगा दिया, तो वो उनको पूरा एकदम खुश कर दे। श्री कृष्ण का स्पर्श करने से मना कर दिया, बोला कि नहीं, हमें मत स्पर्श करो, तुमने गोवध का, गोवंश का हत्या किया है। तो कृष्ण ने कहा, मैंने गोवध नहीं किया, बल्कि बछड़े के रूप में एक असुर का वध किया है। तो किंतु गोपियां कृष्ण के तर्क से सहमत नहीं होती। तब कृष्ण ने उनसे होने का उपाय पूछा, तो गोपियों ने कहा, यदि तुम पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करोगे, जाओ तुम जाके जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थ जलों में स्नान पवित्र होगा, तभी हम तुम्हें स्पर्श कर सकते हैं। तो गोपियों की ये बात सुनकर कृष्ण ने अपने वेणु से एक सुंदर कूप का निर्माण किया, पृथ्वी के सारे तीर्थों को आह्वान किया, फिर उस कूप में जल स्नान करके गोपियों से मिलते हैं। तो यहाँ मांडीवत के निकट या वेणु कूप है। ये स्नान करने से सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आज भी ब्रज की महिलाएं किसी विशेष योग में इस कूप का बहुत पूजन करती है, तथा जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती अथवा जिनकी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, वे यहाँ मन्नत मानती हैं और इस प्रकार मनोवांछा पूरी होती है। श्री बलदेव जी का मंदिर। श्री बलभद्र जी छोटे भैया कन्हैया और सखाओं की को लेकर भांडेवर उच्चारण के लिए आते थे। यमुना से पूर्व की ओर स्थित भद्रवन एंड भांडेवन अलग अलग। तो यमुना से पूर्व की ओर स्थित भद्रवन, भांडिरवन, बेलवन, गोकुल, महावन, लोहवन आदि वनों में श्री बलभद्र जी की प्रमुख है। इसलिए इन सभी स्थानों में बलदेव जी का, बलदेव भैया का मंदिर है। और यहाँ भांडेरवत में भी इनका एक मंदिर दर्शनीय है। श्री गांव भांडेरवत एवं वंशीवट के बीच में बसे एक गांव का नाम है छाहेरी। कृष्ण सखाओं के साथ भांडेवन में बहुत एक प्रकार की क्रीड़ा यानी खेल के पश्चात पेड़ों की छाया में बैठकर अलग अलग प्रकार के भोजन सामग्री और कौतुक के साथ ग्रहण करते थे, हंसी मजाक खेल में उसे ग्रहण करते थे। इसे छाहेरी गांव कहते हैं। छाया शब्द से छाहेरी नाम बना और इस ग्राम का नाम मैंने उस छाया में बैठ के खाना भोजन करते थे, तो इसलिए उस गांव का नाम हो गया छाहेरी।
और इस ग्राम का नामांतर क्या है? बिजौली भी है, यानी एक और नाम है बिजौली। भांडेरवट के पास ही बिजौली ग्राम है। राजस्थली वंशीवट, भांडेरवट से थोड़ी दूर सामने ही पास ही श्री कृष्ण की राजस्थली वंशीवट है। या वृंदावन वाले वंशीवट से अलग है। एक वंशीवट वृंदावन में है और एक वंशीवट भांडीरवट के पास है। श्री कृष्ण इधर गोचारण करते समय इसी वट के ऊपर चढ़कर अपनी वंशी में गायों का नाम पुकार कर उन्हें एकत्र करते और उन सबको एक साथ लेकर कृष्ण जब बंसी बजाते तो उनकी धुन में हर एक गाय का नाम होता और ऐसे 9 लाख गैया थी, 9 लाख। उन सबको एक एक के नाम पुकार के वो बुलाते थे। तो एक साथ लेकर अपने गोष्ठ में चलते थे और सब एक साथ उनके साथ चलती थी। कभी कभी सुहानी रात्रि काल में यहीं से प्रियतमा गोपियों के राधिके, ललिते, विशाखे पुकारते और इन सखियों के आने पर इस वंशीवट के नीचे रास लीलाएं भी संपन्न होती थी। दामवत, इसी वंशीवट के नीचे श्री दाम भैया का दर्शन है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विराह में कर, यानी कृष्ण के चले जाने पर श्री दाम सखा इस निर्जन वंशीवत पर चले आए और वे श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण कर बहुत ही रहते थे। बहुत दिनों के बाद दंत वक्र को वध कर जब श्री कृष्ण गोकुल में लौटे तब इनसे मिले और इनको साथ ले आए। श्री राम का मंदिर यही दर्शनीय है। श्याम तलैया, वंशी अवध के पास ही श्याम तलैया है। रात के समय गोपियों को प्यास लगने पर श्री श्याम सुंदर ने अपनी वंशी से इस तलैया को प्रकट कर उसके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सूक्ष्म जल से उन सबको तृप्त किया। आजकल यह तलैया टूटी फूटी खंडर के रूप में वर्तमान है और थोड़ा सा ही जल बचा है उसमें और श्रद्धा से यहाँ आचमन करते हैं। तो ये हो गया भांडीर वन। अब भांडीर वन से आगे बढ़ते हैं माठ वन। माठ वन ब्रजमंडल के प्रमुख वनों में से एक अन्यतम वन है। यानी जो 12 वन है उन अलग है, ये अन्यतम वन है। यमुना के तट पर दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ हरे भरे वृक्ष वल्लरियों और हरी भरी घासों, फूल फलों से लदा हुआ बहुत ही सुंदर वन है। मनोरम वन होने के कारण श्री कृष्ण और श्री बलभद्र के गोचारण का स्थान था और स्थान है बोलते हैं बिकॉज कृष्ण अभी भी वहां पर लीला कर रहे हैं। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, बस हमारे पास देखने के लिए अभी वैसे नेत्र नहीं है। इस माठ वन में के अंतर्गत माठ या माठ गांव, कृष्ण कुंड, गांव, मान सरोवर, पानी गांव, दुर्वासा आश्रम और लीलास्थलियां अवस्थित हैं। तो सबसे पहले आता है माठ का। माठ का अर्थ दधि मंद है। आदि के लिए मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े माठ, यानी माटी बोलते हैं ना हम, माठ से वहां से आता है। मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े घड़े होते थे जिसमें दही मथती थी यशोदा मैया। कृष्ण लीला के समय यहाँ उस प्रकार के माठ निर्मित होते थे जिन्हें ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगाते। तो पहले स्टोरेज के लिए बड़े बड़े मटके होते थे, मटके भी नहीं बोलेंगे, बड़ा बड़ा गाड़ से होता था और उसमें ही सब कुछ स्टोर करते थे। अनाज भी पहले घरों में स्टोर किया जाता था, दाल चावल जो कुछ भी होता है, आटा वगैरह जो कुछ भी जैसे अपने घर में कंटेनर्स में रखते हैं वैसे पुराने जमाने में मिट्टी के घड़ों में रखा जाता था। बड़े बड़े घड़े होते थे तो उसी को माठ कहते हैं। तो इससे इसी से इस गांव का नाम माठ प्रसिद्ध हुआ। भांडेरवट से 2 मील दक्षिण में तथा वृंदावन से 5 मील उत्तर में यह गाँव। यहाँ बलदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर तथा गोचारण स्थान है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में माठ गांव विषय में ऐसा वर्णन किया गया है। एक राम महा आनंद एक हने, नाना क्रीड़ा करे राम कृष्ण सखा सने। मृत्तिका निर्मित बृहद पात्र माठ, माठोत्पत्ति प्रशस्त हेतु माठ ग्राम। दधि मंथन आदि लागे ब्रजवासी गण, लयन असंख्य माठ ऐसे सबे कन। पानी गांव,
मानसरोवर से 2 मील दक्षिण तथा वृंदावन से 1.25 मील दक्षिण पूर्व यमुना तट पर गांव स्थित है। यह गांव पानी घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कृष्ण लीला के समय महर्षि दुर्वासा पानी गांव के निकट अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे। तो एक समय वृंदावन की गोपियां वृंदावन से अलग अलग नाना प्रकार की सुस्वादु यानी बहुत ही स्वाद वाले व्यंजन भोजन सामग्री लेकर यमुना पार दुर्वासा आश्रम में जाकर महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए के द्वारा परितृप्त करना चाहती थी, उन्हें खुश करना चाहती थी। किंतु वर्षा के समय यमुना जो है वो लबालब भरी हुई थी, क्योंकि उस समय का ऋतु थी, तो यमुना का जल ऊपर तक भरा हुआ था। तो उसमें उत्ताल तरंगे उठने के कारण गोपियों को कोई भी नाविक आसपास पार ले जाने के लिए साहस नहीं कर सका। इतना ज्यादा पानी था कि कोई भी नाविक उन्हें बोट से उस तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे समय कृष्ण वहां उपस्थित होते हैं और उन्होंने मुस्कुराते हुए गोपियों से उनकी चिंता का कारण पूछा। तो गोपियों ने पार जाने की समस्या बतलाई। फिर कहा, तुम लोग सहज ही पार उतर सकती हो। यमुना के तट पर पहुंचकर तुम सभी यमुना से कहो, कृष्ण ने यदि किसी स्त्री का मुख कभी भी दर्शन नहीं किया तो उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा के प्रभाव से हम सहज ही यमुना को पैदल पार कर पाए। ऐसे बोलना है, कृष्ण ने बताया उन्हें, यानी कृष्ण कृष्ण ब्रह्मचारी है, ऐसे बोलना है। तो गोपियों ने ऐसा ही किया तथा भोजन सामग्रियों के साथ यमुना के ऊपर पैदल ही चलकर पार होगी और महर्षि दुर्वासा के आश्रम पहुंची। लाखों गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को विविध प्रकार की टेस्टी टेस्टी भोजन सामग्री द्वारा संतुष्ट किया। तो दुर्वासा जी ने संतुष्ट होकर उनको जो जो उनकी इच्छा थी मनोवांछित वरदान दिया। जब वो लौटने के लिए प्रस्तुत हुई तो अपनी पार जाने की समस्या यानी दोबारा उन्हें यमुना जी पार करना है, तो आपने ये समस्या दुर्वासा जी को बताया। तो दुर्वासा जी ने उनको जाने का इस समस्या का हल बताया। उन्होंने कहा कि यमुना जी से जाके कहना, यदि दुर्वासा जी ने जीवन भर कभी भी अन्न व्यंजन कुछ भी नहीं खाया हो तो उनके तप के प्रभाव से ही यमुना जी को पैदल ही होकर वृंदावन पहुंच जाए। दोनों ही बातें बहुत आश्चर्यजनक हैं। अभी अभी लाखों गोपियों ने दुर्वासा जी को भोजन कराया है और उन्हें दुर्वासा जी ने बोला कि जाकर यमुना जी से कहो कि दुर्वासा जी ने जीवन भर कभी भी अन्न व्यंजन कुछ भी नहीं खाया हो तो उनके तप से प्रभाव से यमुना जी पर हम पैदल ही पार कर जाए। तो ऐसा उन्होंने किया और वो यमुना पर पैदल पार करके वृंदावन आ गई। तो गोपियां इस घटना से बहुत ही सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी। जन्म से अब तक स्त्रियों के साथ रहने वाले श्री कृष्ण के स्त्री दर्शन ना करने की बात, उनके सारे अन्न व्यंजन आदि को हड़पने वाले महर्षि दुर्वासा जीवन भर कुछ नहीं खाए और उनके प्रभाव से वे यमुना पैदल ही पार कर गई। इसका रहस्य उन्होंने कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से उन्हें कहा, मैं दिन रात तुम सबके साथ रहने पर भी अखंड ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मुझ में तनिक भी भोक्ता का अभिमान नहीं है। दुर्वासा जी को भी भोक्ता का तनिक भी अभिमान, इसलिए वो सब कुछ खा कर भी कुछ भी नहीं खाती। भोक्ता का अभिमान ही मनुष्य को संसार में आसक्त कर देता है। गोपियों ने बड़े अरे के साथ कृष्ण को देखा और यमुना के जिस घाट से गोपियां पार हुई थी उसे पानी गांव या पानी घाट कहते हैं। जैसे कि भोक्ता का यानी हम भोग रहे ऐसे नहीं, जैसे कृष्ण सबके साथ हैं लेकिन वो किस लिए सबके गोपियों के साथ होते हैं, वो गोपियों को संतुष्ट करने के लिए उनके पास होते हैं। उनकी गोपियों की इच्छा है कि कृष्ण हमारे पास है, तो कृष्ण के अंदर भोग करने की इच्छा नहीं है, वो वो संतुष्ट करने के लिए उनके पास है। इसलिए जब वो अखंड ब्रह्मचारी है। जो दुर्वासा मुनि है, उन्होंने सारा वो ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि जो गोपियां हैं वो उन्हें भोजन करा के संतुष्ट करना चाहती थी, यानी ये गोपियों की इच्छा है भोजन वो करें तो हमें कुछ वरदान प्राप्त हो ताकि ऋषि खुश हो जाए। तो ऋषि उनकी खुशी के लिए भोजन कर रहे हैं, उनके अंदर वो भोजन पाने की अपनी कोई इच्छा नहीं है।
तो इसलिए ये इस तरह दोनों ही जो वाक्य है वो एकदम सत्य हैं। तो इसके हम है हमारे पास 4 दुर्वासा आश्रम। ये आश्रम मथुरा से विश्राम घाट के उस पार उत्तर की ओर एक नीलकंठ या महर्षि दुर्वासा की तपस्थली है। यहीं से दुर्वासा यमुना पार कर मथुरा में अम्बरीश महाराज के राजभवन में द्वार पारण के दिन उपस्थित हुए थे। इसी यमुना का पार करके वो अम्बरीश महाराज जी के पास पहुंचे थे। और इस कथा का श्रीमद् भागवत में बहुत ही विस्तार से वर्णन गया है। दुर्वासा आश्रम के पास ही महर्षि पराशर का आश्रम था, और जहाँ पर श्री व्यास आदि ऋषि मुनि उनके पास आया जाया करते थे। पास ही यमुना के किनारे दत्तात्रेय जी का भी आश्रम था। यहाँ श्री व्यासदेव की माता सत्यवती मत्स्य गंधा अपने भरण पोषण करने वाले केवट पिता के पास रहती। और ही यमुना के द्वीप में कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और यहीं पर गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को विविध के सुस्वादु अन्न व्यंजनों से तृप्त किया था। आज यहाँ पर एक भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, जो ब्रज अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जिसका निर्माण श्री गौड़ीय वेदांत समिति प्रतिष्ठाता ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले अंतरंग कृपा पात्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने करवाया है। और यहाँ इस मंदिर में महर्षि दुर्वासा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण आदि के शिव विग्रह दर्शित हैं। तो ये मंदिर कहाँ है? दुर्वासा आश्रम के पास कृष्ण कुंड बेलवन और मार्ट के बीच में गांगरली गांव में यह कुंड वर्तमान है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ इस कुंड में जलपान करते, गौओं को जलपान कराते तथा सखाओं के साथ में जल विहारते। मानसरोवर यमुना पुनीर शारदीय रास के समय प्रियतम कृष्ण को अनंत दूसरी गोपियों के साथ नृत्य करते देखकर श्रीमती रानी को दुर्जयमान हो गई। वे अकेले ही रासकली का परित्याग कर यमुना पार इस निर्जन वन में चली आई और कृष्ण विराम में अधीर हो गई। और अधीर होकर वो रोने लगी बैठ के उस सरोवर के पास। और रोज उनके रोने से, उनके नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे, उस अश्रुधारा से ही ये मानसरोवर भर गया, प्रकट हो गया, जिससे ये सरोवर बन गया। रसिक शेखर श्री कृष्ण श्रीमती जी को ढूंढते हैं। यहाँ माननीय राधा रानी के श्री चरणों में अपनी वेणु, अपना मस्तक रखकर अपना दोष स्वीकार करते हैं तथा पुनः ऐसा ना करने का आश्वासन देकर उन्हें मनाते हैं। यहाँ चारों तरफ पीलू, कदम और तमाल वृक्षों की छाया से सुशोभित है। यह बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पीलू, कदम और तमाल के। और यहाँ पे मयूर, मोर, कोकिल, हंस, हिरण आदि पशु पक्षी से सुशोभित ब्रज में यह एक रमणीय स्थल है, बहुत ही सुंदर स्थल है, जो श्री कृष्ण और राधा के युगल के की स्मृति, श्री राधा कृष्ण युगल के विहार की स्मृति संजोए हुए आज भी विराजमान है। क्या करवाती है इतनी मुश्किल से? तो आज की हमारी परिक्रमा मानसरोवर पर हम पॉज करेंगे। यहाँ मानसरोवर के तट पर प्राचीन श्री मंदिर में रसिक श्री कृष्ण मानिनी किशोरी जी का मान भंग करने के लिए उनके श्री चरणों में अपनी मुरली